अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है नहीं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं आप? मुझे ये बताएं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ घूम फिर रही हैं, क्या हो रहा है? आजकल बहुत कुछ हो रहा है, बस फटाफटी आप मुझे बताएं कि ज़िंदगी में ऐसे ही आप रहती हैं, फटाफट में ही रहती हैं? मतलब मेरा कुछ मिजाज ऐसा है जिसके मिजाज को देखकर उन्होंने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था। ऑल टाइम हंसते रहना, गाते रहना, उदास भी रहना, तब भी हंसना कि ये पागल हो गया। उदासी में कौन हंसता है? ये जो फटाफट वाले होते हैं ना, वही हंसते हैं उदासी। मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या ज़िंदगी में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस तरह से आप मैनेज करती हैं, ये बताएं। क्योंकि हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, मैं अक्सर आपको देखती रहती हूँ। बड़ी प्यारी सी आपकी बेटी है, बेटा है? बेटी है। बेटी है। तो लाइफ कैसी गुजरी है? और साथ जैसे हमारे देखने वाले हैं, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है माशाल्लाह, तो लोगों को लगता है कि किस तरह मैनेज करती होंगी जो वर्किंग वुमेन है, वो घर कैसे मैनेज करती हैं, जॉब कैसे मैनेज करती हैं, बताएं ज़रा आप क्या करती हैं? एक्चुअली लाइफ तो बहुत टफ़ है, लेकिन ये है कि कभी मैंने घर जाके ये नहीं कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, वरना हस्बैंड ये कहेंगे कि आप जॉब छोड़ के घर बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक शौक़ है, मीडिया का एक जो वो अंदर कीड़ा होता है ना, वो आपको तंग कर रहा होता है कि आपने कुछ ना कुछ करना है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो कर रही हूँ। और थक इसलिए नहीं रही क्योंकि हस्बैंड जो है ना, वो पीछे से टेक केयर कर रहे होते हैं बेबी की। हाँ। अच्छा, नहीं तो वो कोई काम नहीं करते क्या? वो काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है उनका, वो रात को काम करते हैं और मैं दिन में काम करती हूँ। ये तो चलें, बड़ा सूटेबल हो गया है। तो आप मुझे बताएं कि बेटी से प्यार कितना ज़्यादा है? बेटी से प्यार बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं बाहर शूट के लिए निकलती हूँ तो मैं उससे वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो थोड़ा सा बोलना सीखी है। अक्का अक्का, काका काका, कुछ ना कुछ अपने वर्डिंग में मुझे गालियाँ दे रही होती है कि आज घर मैं आपका वेट कर रही हूँ। अच्छा, आप नहीं करती हैं कॉल? मैं उसको कॉल नहीं करती क्योंकि फिर मैं ना इमोशनल हो जाती हूँ। एग्जैक्टली ये मेरे साथ भी यही होता था कि पहले शुरू में वीडियो कॉल कर लेती थी, लेकिन उसके बाद होता था कि नहीं। माएँ होती हैं ना, न्यूली जो माएँ बनी होती हैं, उनके लिए ना ये बहुत ज़्यादा ना। मुझे ये बताएं कि हाउ हार्ड इट इज़ कि आप जब, वैसे तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है बीइंग अ मदर, आप बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही होती हैं आप, यानी कि आपकी डिलीवरी टाइम से लेके जो शुरू के कुछ मंथ्स होते हैं, वो मैं तो अपना एक्सपीरियंस, मेरे तो जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, मैं तो वैसे ही कैमरे में बोलती रहती हूँ, लोग देख रहे होते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ, चाहे मेरी लाइफ में जो भी चल रहा हो। आप मुझे बताएं कि आप क्या बताएंगी कि आपने वो टाइम कैसा गुजारा, सारा टाइम जो आप डिलीवरी तक का टाइम था, और उसके बाद क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, तो आपको हुआ कि आप इस फेज से गुजरी? बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड को तभी पता चला कि यार इसके अंदर कोई मतलब फीलिंग्स है, ये कुछ उदास भी हो सकती है, कुछ इसका एक दूसरा पार्ट मुझे उनको देखने को मिला। एक्चुअली जैसे कि आपको भी पता है और बाकी तमाम लोगों को भी पता है कि मैंने 9 मंथ तक अपना प्रोग्राम किया, और उसमें मेरे प्रोड्यूसर वगैरह मेरे आगे हाथ जोड़ते थे कि प्लीज़ मैडम साढ़े पेटे ना पड़ जाना, आपको कुछ हो ना जाए, आप प्लीज़ छोड़ दें। मेरे डॉक्टर ने मुझे यही कहा, वैसे तो नॉर्मली लड़कियों को कहा जाता है आप रेस्ट करें, और लड़कियां रेस्ट करती हैं और आराम से अपना सी सेक्शन करवा के बैठ जाती हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे, डॉक्टर तैयबा वसीम है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाई आप ना वर्क करती रहे, काम करती रहें, और आपको जब लगे कि आपने काम छोड़ना है तब आप 4 छुट्टियां लेके देख लें। आपका दिल मानेगा तो आप काम छोड़ दीजिएगा, नहीं दिल मानेगा तो ना छोड़िएगा। 4 छुट्टियां ली और मुझे लग पता गया कि घर में जो दाल चीनी वगैरह के भाव पता लग गए मुझे। जब डॉक्टर ने ये रिकमेंड आपको कर दिया कि स्टेयर्स चढ़ना है, ये मिथ बने हुए हैं कि स्टेयर नहीं चढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सारा 9 महीने मेरा बहुत अच्छा गुजरा। उसके बाद मैंने 1 महीना भी जो है ना वो सब्र नहीं किया, उसके बाद फिर ऑफिस आ गई थी। पोस्टमार्टम की जहाँ पर आप बात कर रही हो, वो एक ऐसा फेस होता है जिसमें आपको लगता है कि आप तो अब बेकार हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको भी लगता होगा कि अब आप बिल्कुल बेकार हो गए, अब आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सारे लोग बच्ची को पूछ रहे हैं, हस्बैंड को मुबारकें दे रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन वो 1 मंथ जिस तरह से हस्बैंड ने मेरा साथ दिया है, वो मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने बहुत अच्छा मुझे ना संभाला है। कि आप कहेंगी कि आपके हस्बैंड की आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी? हमने तो बहुत अक्सर आपकी वीडियोस में देखा है, आपके हस्बैंड आप काफ़ी सपोर्टिव है, राइट? माशाल्लाह वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत। ठीक है, यानी कि ये आपने बता दिया। बाकी ये बहुत सारे ऐसे मिथ बने हुए हैं कि स्टेयर्स ना चढ़ें, भारी चीज़ें ना उठाएं, ये भी ना करें, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं, हर औरत की डिफरेंट होती है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक का बॉडी का। की बात ये है कि आपको पता है, मैं तो गिर गई थी सीढ़ियों से। चेक करें ज़रा। मैं तो सीढ़ियों से गिर गई थी और सब परेशान
परेशान हो गए क्या हो गया। मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने किसी को बात नहीं बताई कि मैं वॉशरूम में थी, नहा रही थी और वॉशरूम को लॉक लगा हुआ था और हस्बैंड को भी नहीं पता, वो बाहर थे और मैं बेहोश। मेरा 8 मंथ था और मैं बेहोश। उसके बाद मैं खुद ही उठी हूँ, पता नहीं कैसे उठ गई, 1 घंटे बाद खुद ही उठी हूँ और मुझे लगा कि अब तो सब ख़त्म है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये बाद में जब मैं अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए गई और पता चला कि यार सब कुछ ठीक है। और ये अब मेरे हस्बैंड को भी इसी मुझे लगता है कि प्रोग्राम से पता लगेगा कि ये यार नहीं बेहोश हो गई थी। उनको नहीं पता कि आप बेहोश हो? नहीं, उनको नहीं पता। मुझे बताएं मुझे ना लोगों की बातों से बहुत डर लगता था। पहले तो सारे लोग मुझे ट्रोल करते थे कि यार देखो इसको आराम करना चाहिए, इतनी भी क्या पैसों की लालच आ गई कि 9 महीने तक काम करती रही हूँ। हालांकि मुझे पैसों का, प्रोग्राम का कुछ नहीं था, मुझे बस डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, मेरे अंदर हिम्मत थी तो मैंने कर लिया। लेकिन जब मैं गिरी ना, उसके बाद मुझे ये आना शुरू हो गया था कि भाई लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग कहेंगे यार पैसों की खातिर मसला बना के अपना बैठ गई। मुझे ये बताएं, आप भी परवाह करती हैं लोगों की बातों की? कभी कभार हो जाता है, कभी कभार हम भी सेंटी हो जाते हैं। ये ऐसे ना करें मानूर, आप भी होती होंगी। ये तो ऐसे हम ऊपर से बहुत ज़्यादा ना वो सख्त है, अंदर से हम बहुत नरम हैं। मुझे ऐसा लगता है जो मतलब मीडिया में काम करती हैं ना लड़कियां, उनको तो एवी मिथ बनाई हुई है बहुत तेज़ है, ये तो हिला के रख देंगी सबको, लेकिन वैसा कुछ नहीं। नहीं, मुझे बताएं, आपकी पर्सनालिटी ना, जिस तरह आप बोलती हैं, आपका स्टाइल ऐसा लगता है कि आप ना बड़ी डॉन टाइप है, तो ऐसा है? मैं चलती भी डॉन की तरह लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर की मुर्गी ना, मुर्गी कहने लगी थी, घर की मुर्गी। इंसान तोतला हो जाता है कभी कभार जब ऐसे हालात हों तो। हाँ, देखिए मानूर, ये मैंने फर्स्ट टाइम आपको इंटरव्यू दिया है जिसमें मैंने तमाम अपने दिल की बातें कही हैं, तो बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिल को दिल से राह होती है। आप सुन के थोड़ा सा जो है ना वो लोगों पे भी कन्वे हो जाएगा ये तमाम चीज़ें। ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं हमारे शोज़ ऐसे हैं और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे देखने वाले हैं वो मेरी एक फैमिली है। कि आप बेटी के बाद बहुत प्यारी हो गई है, क्या किया आप? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसका ताल्लुक जो है ना वो हैप्पीनेस से है। हाँ। अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुश हैं ना तो वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है, और जब आप खुश नहीं है ना तो आपको अपना आप अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। ऑल्दो लोग आपको कह रहे हो नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, हैप्पीनेस से इसका ताल्लुक है। तो हैप्पीनेस बेटी की वजह से या हस्बैंड की वजह से? मैं भी आपका इंटरव्यू लेती हूँ ना थोड़ा सा। अच्छा, पर्सनली मैं कहूँगी कि हैप्पीनेस मेरी बेटी की वजह से है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं शायद उसके बगैर रह नहीं सकती। मैं कभी कभी अच्छा मुझे इतना होता है ऐसे कि मैं गुस्सा भी करने लग जाती हूँ। हाँ। मेरा दिल करता है कभी मैं इतना जब वो क्योंकि मेरी बेटी शी इज़ वेरी लाउड, क्योंकि मैं खुद बहुत लाउड हूँ, तो मैं उसको ना एक आधा थप्पड़ लगा देती हूँ। मेरी बेटी खुद बहुत लाउड है और मैं उसको थोड़ा सा झिड़कती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे डांटते हैं कि भाई तुमने इसको क्यों कहा है कुछ। अच्छा, मैं तो एक जब कभी कभी एक थप्पड़ भी लगा दूँ ना तो मैं थप्पड़ लगा देती होती हूँ, बाद में साथ ही जो एक माँ वाली फीलिंग होती है ना उठा के प्यार करने लग जाती हूँ कि नहीं मेरी बेटी है, क्यों मैंने इसको मारा। अच्छी बात बताऊँ कि इनकी डिलीवरी टाइम और मेरा मतलब सेम मंथ था। हाँ, मतलब हमारी दोनों हम साथ साथ चल रहे थे। अच्छा, इससे मोटिवेशन लोगों को हमें ये देनी चाहिए, उन ख़वातीन को जो स्पेशली वर्किंग वुमेन है और जो घर में बैठी हुई है, उनको लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकती, घर के काम भी करने चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही थी, लोगों को हम तो काम करें ना, हमारी तो मजबूरी है। तो उनका बहुत सारी ख़वातीन ये करती हैं कि वो घर में बैठ जाती हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा हिले। ये वैसे भी आपके लिए ठीक होता है, आपकी बॉडी के लिए बॉडी को ना हिलता जुलता रहना चाहिए। उसको एक वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना उसको आप हिलाएं जुलाएं ताकि वो उसको जंग ना लग जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ को ना वैसे भी जंग लगना शुरू हो जाता है तो वो मोटापे का शिकार और बाकी हड्डियों के मसले होना शुरू हो जाते हैं। तो हड्डियों को माशाल्लाह आप भी काफ़ी स्मार्ट हो गई हैं। अच्छा, मुझे एनी ये बताएं कि आप ज़ाहिर है हम लोग इतने इंटरव्यूज़ करते हैं, आपको कोई इंटरव्यू ऐसा अपना रिसेंटली याद है जो आपको हमेशा ही याद रह गया हो कि ये इंटरव्यू बहुत खूबसूरत था? एक्चुअली मुझे ना मेरे इंटरव्यू हिट जाते हैं ज़्यादा पठानों की वजह से, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैंने पठानों का इंटरव्यू किया। एक पठान का इंटरव्यू बहुत वायरल हो गया, उसमें लोगों ने मुझे टैग देना स्टार्ट कर दिया, पठानों की भाभी। अब मेरे हर इंटरव्यू में पठान होना लाजमी है। यानी आपको पठानों की भाभी कहा जाता है? कह देते हैं, हालांकि किसी पठान से शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी पठानों की भाभी कह देते हैं। तो वो ये है कि वो वायरल गया, उसके लिए मैंने अपने कुछ छुट्टियों पे जाना था हस्बैंड के साथ ना, कुछ मी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो उन्होंने कहा मी टाइम स्पेंड करने के? हाँ, वैसे ही अपना मी टाइम तो अकेला नहीं होता, मी टाइम हस्बैंड के साथ ही होता है
वो अस टाइम हो गया। अस टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वो भी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं भी। तो हमने सोचा होता है कि हम ना हर क्या कहते हैं 2-3 मंथ्स के बाद ना कहीं टूर लगा कर आए। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कहाँ जाना है, उनको ये लगा कि कहेगी कि इधर जाना है उधर जाना है। मैंने कहा कोयटा जाना है, क्योंकि वो वाला जिस पठान की वजह से मैं वायरल हुई थी वो कोयटा रहता था। तो उसने मुझे मैसेजेस किए, मैडम इधर आओ ना ज़रा, ये नहीं कहा कि खुशबू लगा के उसने कहा इधर आओ तो सही। वो पठान के साथ मिली, सब कुछ बातें शातें हुई, और वो ये हुआ कि वो वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा हिट गई। तो बस वो आपको याद रह गया। अच्छा, इमोशनली कौन सा इंटरव्यू जो आप कहें कि ये मेरे बहुत इंटरव्यू, किसी ने मुझे इतना प्यार दिया तो ये इंटरव्यू मुझे याद है? देखिए, इमोशनली तो मैं झट से इमोशनल हो जाती हूँ। एक मैं फाउंटेन हाउस में गई थी रिसेंटली, वहाँ पे जाके एक ओल्ड लेडी थी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे यहाँ पर ना छोड़ा है, और वहाँ पर जाके मैं रोना शुरू हो गई। तो उसने कहा तुम बताओ कि पूछो ज़रा मेरे कितने बेटे हैं। मैंने कहा आप बता दें कितने बेटे हैं। कहती मेरे 7 बेटे हैं, और 7 बेटों में से किसी एक बेटे ने भी नहीं रखा। तो हम जो बेटों की दुआएं मांगते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें बेटा दे, हमें बेटा दे। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी सब साथ वालों ने कहा कि दुआ मांगो अल्लाह ताला तुम्हें बेटा दे, तुम्हें बेटा दे। और मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला जो दे ना वो मैं उसी में खुश हूँ। तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बेटी दे दी। और ये चीज़ मैंने भी फेस की, जब मुझे भी पता लगा। आजकल आपको पता है डॉक्टर्स बता देते हैं, तो मुझे भी मैंने जब बताया कि मेरी बेटी है, और मैं बड़ा खुश थी। लेकिन जब एकदम से लोगों का, मैंने इवन दैट कि मेरी फैमिली में, चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बेटा देगा, चलो कोई बात नहीं, क्या होता है। ये इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। अच्छा चलें, अब हम आते हैं, हमने इतनी सारी अपनी बातें शेयर कर ली, हम फ्री हो गए, आपने भी शो करना है। मेरा आज का हमारे प्रोग्राम का सवाल है, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। सवाल हमारा ये है कि आपकी भी तो यही सवाल होते नहीं, ये हार आप जल्दी मान लेते। मैं बहुत नेली हूँ। मैंने कहा इससे पहले आप मजाक उड़ाए, मैं अपना उदी उड़ा लेती हूँ। नहीं, अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये काम मैंने भी बड़ा किया है कि अपने आप को जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, तो लोगों को यूँ मामलों में मेरी रिस्पेक्ट बहुत है। कौन से मामला है ज़रा मुझे भी बताएं। इस मामले में नीचे जो कमेंट्स आएंगे ना, देखो ज़रा, इसको तो पता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, सवाल करते हैं, मुझे बताएं कि चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा क्यों खाते हैं? खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में सारा जो खाना होता है वो सारा इंपोर्ट हो रहा होता है, एक्सपोर्ट हो रहा होता है, सॉरी। तो खाना बचता नहीं है, इसलिए चाइना वाले ज़्यादा खाते हैं। क्या बात है आपके जवाब की, क्या बात है, क्या बात है। आप ये अवार्ड मेरे पास होता ना तो मैं आपको ज़रूर देती। पाकिस्तान वाले जितना भी अच्छा खाना होता है ना, चाहे वो तरबूज हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब कोई भी सब्ज़ी हो, वो सारी कर देते हैं एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खाना कम बच जाता है, और वो पाकिस्तानी खाना कम खाते हैं और चाइना वाले और बाकी मुल्क वाले ज़्यादा। वाह 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 वाह, क्या लॉजिक आपने दिया है। चले, मेरा ख्याल है कि अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत शुक्रिया एनी आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच एनी, थैंक यू एंजॉय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा एनी भी हमारी तरह का ही एक शो करती हैं, और बड़ा मज़ा आया इनसे बात करने का। हमने अपने जो है वो शेयर की अपनी लाइफ, और अपनी लाइफ शेयर करना बड़ी हिम्मत वाली बात होती है, बिकॉज दिस इज़ योर पर्सनल लाइफ। और बाकी जो उन्होंने जवाब दिया वो बहुत ही आला जवाब दिया। ये एक होता है कि जब आपको जवाब ना आ रहा हो तो आपने कवर कैसे करना है, ये वाला कॉन्फिडेंस भी चाहिए।